हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन भी बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस यहाँ पे आ चुके हैं। पहला वीडियो ज़रूर देख लेना, आईआरसीटीसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 4 बजे के आसपास अपलोड हुआ था। बहुत सारे लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं गया है, तो ज़रूर इसको स्टडी कर लेना। बाकी और भी सारी वीडियोज़ है, आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड फिलहाल मैं पहले ही वीडियो की शुरुआत में डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। आप सभी लोगों को पता है, अगर आप बाजार में काम करते हो तो ऑफिशियली खबर बहुत ही लेट आती है। जो भी खबरें आती है रिपोर्ट्स के द्वारा, सोर्सेज के द्वारा, बट वो अनऑफिशियल खबरें होती है, वो पहले आती है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि ये जो खबरें पहले ही बाजार में आती है उनका रेशो 100% सही है, राइट। बट इतना भी हम लोग कह सकते हैं कि उनका जो अंदाज़ा रहता है वो 90% से नीचे भी नहीं है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 10 में से लगभग 9 खबरें हम लोग को सच होती हुई देखने को मिल जाती है। यहाँ पे फिलहाल मतलब जो खबर फिलहाल बाजार में चल रही है, पहले ही बताना चाहूँगा, कंपनी की ओर से कोई ऑफिशियल खबर तो अभी तक सामने नहीं आई है, बट इतना हम लोग कह सकते हैं कि शायद से ये खबर सच भी हो सकती है। क्या है एग्जैक्टली खबर एंड इसके चलते क्या फ़ायदा हो सकता है, तो वो हम लोग को देखना है। दोस्तों, फिलहाल तो आप सभी लोगों को पता है आईपीओ का बाजार तो बहुत ही गर्म है। ज़बरदस्त आईपीओ आते ही रह रहे हैं एंड इसमें एक बहुत बड़ी रेप्यूटेड कंपनी आईपीओ लाने का प्लान कर रही है। यस, कौन सी कंपनी है, किस सेक्टर से जुड़ी हुई है, तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, बीच में ही कल के ही दिन हम लोगों ने मैंने एक वीडियो बनाया था किससे रिलेटेड, तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हम एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। आप सब लोगों को पता है, ऑल ओवर दी ग्लोब अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर एक ही जगह पे आते हुए देखने को मिले थे एंड उसका एजेंडा क्या था कि जितना हो सके पोल्यूशन हम लोगों को ने रोकना है, कार्बन का जो इमर्जन होता है उसको रोकना है यहाँ पे, राइट। एंड इसके चलते जितना हो सके तो मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज जो रहते हैं उसका इस्तेमाल आप लोगों ने मैक्स टू मैक्स यहाँ पे करना है। एंड इससे रिलेटेड हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी पंचामृत करके बताया था कि कैसे इंडिया इसको यहाँ पे मतलब जो उन्होंने टारगेट रखा है वो अचीव यहाँ पे करने वाली है। एंड आप सभी लोगों को पता है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कौन सा, कि इंडिया आने वाले 2030 तक और वी कैन से 9 से 10 साल में 50% रिन्यूएबल जो सोर्सेस रहते हैं, एनर्जीज रहते हैं, उनके ऊपर पूरा अपना कारोबार शिफ्ट करने का प्रयास करने वाली है। इतना इजी नहीं है 50% तक भी जाना, क्योंकि इसके कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहते हैं, प्लस चेंज होने के लिए भी थोड़ी बहुत दिक्कतें ज़रूर आएगी, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। शुरुआत में हर चीज़ इम्पॉसिबल लगती है, डिफ़िकल्ट ज़रूर हो सकती है, इम्पॉसिबल नहीं। 50% रीन्यूएबल एनर्जी की ओर यहाँ पे हम लोग शिफ्ट होने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। एंड हर कोई कंपनी यहाँ पे अभी अगर हम लोग बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी के साथ यहाँ पे जुड़ना भी चाहती है, क्योंकि सरकार भी उस प्रकार से हम लोग को एग्रेसिवली वो चीज़ों को प्रमोट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर आप लोग वो चीज़ बनाते हो तो भी आप लोगों को इंसेंटिव मिलेगी। पीएलएस स्कीम में भी ये चीज़ों को ऐड किया गया है। एक लिमिट के ऊपर अगर आप लोग ये चीज़ें बनाते हो, एक्सपोर्ट कर देते हो, क्योंकि ऑल ओवर दी वर्ल्ड अभी इसका डिमांड यहाँ पे बढ़ रहा है, तो आपको अलग से इंसेंटिव भी मिलेंगे, राइट। इसके चलते ट्रेड डिफिसिट की भी अगर हम लोग बात करें, आप सब लोगों को पता है, जो कि एक इशू है हमारे लिए, तो वो भी हम लोगों का थोड़ा बहुत वो चीज़ें कम हो सकती है यहाँ पे एक्सपोर्ट अगर बढ़ता रहा तो। एंड अगर देखा गया तो क्लाइमेट को भी बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा ही होगा। ये तो कंपनी की बात होगी, बट खरीदने वालों को भी यहाँ पे अलग टाइप के इंसेंटिव्स यहाँ पे सरकार देने की कोशिश कर रही है। अल्टीमेटली मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी में एक सबसे ज़्यादा टॉप नॉच कोई कंपनी है तो वो है टाटा पावर। आप देख सकते हो, बहुत आए दिनों में टाटा पावर, टाटा मोटर की बहुत ज़्यादा बातचीत यहाँ पे चलती रहती है, क्योंकि देखा गया तो फिलहाल उसी से रिलेटेड माहौल हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके पहले कोई भी टाटा पावर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता था एंड करेगा भी नहीं, क्योंकि पहले का जो उसका बिजनेस था वो पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जो आम इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है वो बिजनेस था। हमें ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम लोग नहीं रह सकते, तो ये बिज़नेस सबसे बेस्ट है, बट ऐसा नहीं, क्योंकि ये ऐसा बिज़नेस है जिसके ऊपर सरकार का कंट्रोल है। एक लिमिट के ऊपर आप लोग क्या कर सकते, यूनिट्स के मतलब जो चार्जेस रहते हैं उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, मतलब आप लोग ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। एंड इसीलिए टाटा पावर एंड बाकी पावर कंपनियां भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी। बट 2020 एक ऐसा ईयर हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि गेम चेंजर साबित होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, अल्टीमेटली रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। एंड जैसे मैंने कहा कि सरकार भी सपोर्टिव है, क्लाइंट्स भी सपोर्टिव है, एंड तो कंपनी तो अपना बिजनेस ही है, वो तो ज़रूर करेगी। टाटा पावर की अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता है उनका जो रेवेन्यू जो आता है
वो जनरेशन भी से भी आता है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से भी आता है, एंड रिन्यूएबल से भी आता है। एंड दोस्तों यही उनका ये जो रिन्यूएबल वाला जो बिज़नेस है हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, वो इसको यहाँ पे सेपरेट करके मतलब आईपीओ लाने की बात करें। आईपीओ मतलब बेसिकली क्या होता है दोस्तों, आईपीओ मतलब मार्केट से पैसा उठाना, हमारे मतलब आम आदमी से पैसा उठाना, इंस्टीट्यूशंस के ओर से पैसा उठाना, राइट। वो अपने शेयर्स यहाँ पे देंगे, मार्केट में देंगे, एंड उसके बदले उनको पैसा मिलता है, बहुत ही हेवी पैसा मिलता है, कोई छोटा मोटा पैसा नहीं। सो इसके चलते यहाँ पे कंपनी के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं, अभी फॉर एग्जांपल कंपनी को कुछ सोलार से रिलेटेड, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोई तो बहुत बड़ी अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, लेट्स से ऐसे फिगर लेना चाहूँगा 2000 करोड़। अभी 2000 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है। अभी ये कहाँ से लाएंगे, आईपीओ लाएंगे कि हमारा ये कंपनी है, आप देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास ये है, आईपीओ लाएंगे। एंड कंपनी तो आप सभी लोगों को पता है बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, एंड फ्यूचर ओरिएंटेड भी है, डिमांड भी है। सो ये 2000 करोड़ वो मार्केट से जुटाएंगे, उनका भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया, कंपनी को एक्सपांड करेंगे, मैक्सिमम शेयर उन्हीं के पास रहेंगे, तो कंपनी के शेयर का दाम भी बढ़ेगा अल्टीमेटली, तो उन्हीं को ज़्यादा फायदा होने वाला है। सो फिलहाल टाटा पावर इसी से रिलेटेड न्यूज़ चल रही है कि रिन्यूएबल से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, सोलार से रिलेटेड बात करें, तो ये उससे रिलेटेड अलग कंपनी यहाँ पे आईपीओ यहाँ पे लाने का प्लान बना रही है। अभी होगा नहीं होगा ये अफवाह है, ये तो खुद टाटा पावर ही यहाँ पे इससे रिलेटेड कमेंट करेगा। बट फिलहाल इन सिचुएशंस को देखकर, फिलहाल जो चीज़ें बाजार में चल रही है, इन चीज़ों को नकारा भी नहीं जा सकता कि अगर ये न्यूज़ अगर देखा गया तो शायद से सच भी फ्यूचर में हो सकती है। एंड दोस्तों अगर ये न्यूज़ सच होती है तो आप सभी लोगों को पता है टाटा पावर की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली अगर देखा गया तो वो टाटा पावर की सब्सिडरी के अंदर यहाँ पे रहेगी। एंड अगर वो आईपीओ लेके आते हैं अलग से, तो आप सभी लोगों को पता है कि आईपीओ में कभी कभी मतलब यूजुअली देखा गया है तो कोटा भी रखा जाता है, तो टाटा पावर जिनके पास रहेगा उनके लिए एक अलग से स्पेशल कोटा भी शायद से वहाँ पे रह सकता है। इसके पहले हम लोगों ने ऐसी चीज़ें देखी, एसबीआई कार्ड में आप लोगों ने देखा होगा, जिनके पास एसबीआई है, एसबीआई का स्टॉक है, उनको अलग से वहाँ पे कोटा रखा जाता है। उसी के साथ साथ अभी लेटेस्ट जो था आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, वहाँ पे भी आदित्य बिरला कैपिटल जिनके पास था, राइट। तो बताने का मकसद क्या है कि वहाँ पे अगर ऐसा फनक लग जाता है मार्केट में कि ये आईपीओ लाने का प्लान बना रहे, तो सडनली वो टाटा पावर के शेयर्स बहुत ज़्यादा मार्केट में उठाए जाते हैं। एंड उससे क्या हो जाता है कि वो आप आईपीओ में अलग से कोटा में क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। ये बहुत सारी इफ एंड बट वाली कंडीशन वाली बात है, अभी तक ये न्यूज़ कोई सच वाली तो बनी नहीं है। बट अगर फ्यूचर की अगर हम लोग बात करें एंड जिस प्रकार का माहौल है, शायद से ये न्यूज़ सच भी हो सकती है। हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हो गई तो फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे तो टाटा पावर है ही हम लोगों के पास, ये सिर्फ और सिर्फ क्यों आईपीओ लाया जाता है, क्योंकि उनको बाजार से पैसा लाना होता है। वो चाहे तो अलग वे से भी चाहे तो उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। बट अगर ये न्यूज़ सच हो गई तो बहुत ही बढ़िया, हम लोग कह सकते हैं कि टाटा पावर की अलग एक हम लोगों को कंपनी भी बाजार में आते हुए देखने को मिल सकती है। अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इससे रिलेटेड भी पहले अंदाज़ा हम लोग को आ चुका था। December 18 आप देख सकते हैं 33%, एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हैं सबसे बड़ा हिंट मिला था जून एंड सितंबर में, जहाँ पे खुद टाटा पावर प्रमोटर ने ही यहाँ पे 10% से ज़्यादा की हिस्सेदारी उठाई थी। एंड आज देख सकते हो 33% की होल्डिंग हो चुकी है, 13% की होल्डिंग, मतलब कितने करोड़ों के शेयर्स आप अंदाज़ा लगा सकते हो। किसको हुआ सबसे ज़्यादा फ़ायदा, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा फ़ायदा प्रमोटर्स ने ही यहाँ पे उठाया हुआ है। सो टाटा पावर अगर देखा गया दोस्तों, तो ये जो इतना भागा है एक साल की भी अगर हम लोग बात करें, कितना है 300% से भी ज़्यादा, तो इतना कोई सुपर डुपर रिजल्ट तो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला है। बट ये पैसा कौन लगा रहा है एंड क्यों लगा रहा है, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस के ओर पे देखते हुए यहाँ पे टाटा पावर में यहाँ पे पैसा लग रहा है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को देखोगे तो मैं आपको हमेशा बोलता था कि टाटा पावर से दूर रहिए, कुछ है ही नहीं इस बिजनेस में। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, जैसे ये रिन्यूएबल एनर्जी की बातें शुरू हो गई, सो हमारे लिए टाटा पावर भी ज़बरदस्त स्टॉक यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, जो कि डबल डिजिट से था, तब से हम लोगों ने इसको यहाँ पे देखा है, जो कि आज आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ स्टॉक आया है। सो टाइमिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। जैसे मैंने कहा टाटा पावर मोटर बहुत ही खराब स्टॉक थे, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल ये यही एनर्जी से रिलेटेड अगर हम लोग ये बातें करें, क्लीन एनर्जी से रिलेटेड, इसके चलते इन दो स्टॉक्स का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर आप इनके अकाउंट्स देखोगे या फिर अगर आप इनके रिजल्ट्स देखोगे, इतने कोई ग्रेट नहीं है, बट ये फिर भी पैसा क्यों लग रहा है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आगे भविष्य में इनके नंबर सुधरेंगे, इसीलिए आज ही लोग पैसा लगा रहे हैं। सो अगर ये सक्सेसफुली उन चीज़ों को, प्रेडिक्शन को अगर सच कर पाए, तो डेफिनेटली ये जो स्टॉक भागा हुआ है हम लोग को वैसे ही रैली कंटिन्यू देखने को यहाँ पे मिल भी सकती है। सो देखना पड़ेगा कि टाटा पावर से रिलेटेड ये जो खबर आ रही है, क्या ये अलग से आईपीओ से रिलेटेड कोई प्लान कर रहे हैं, इससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट बाजार में सामने आ रहा है नहीं। ऑफिशियली मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें चल रही, तो ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर ये सच हो गया तो डेफिनेटली टाटा पावर में हम लोग को कमाल की और भी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को कंप्लीट
नॉलेज यहाँ पे मिला होगा, वीडियो समझ में आया होगा, तो चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।